उत्तर प्रदेश के बहुजनों को वहाँ के मुसलमानों से वफादारी सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, किस कदर अखिलेश यादव से मुसलमानों की वफादारी रही है कि मुसलमानों ने अपनी खुद की ज़मीन को जो है दांव पर लगा दिया, खुद पर मामले करवा लिए, लेकिन अखिलेश यादव को जिताने के लिए जिद्दोजहद करते रहे। हालांकि अखिलेश यादव नहीं जीत पाए, उनकी पार्टी 112 सीटों पर सिमट गई, ये बात अलग है। और ये बात भी अलग है कि जब 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त 64 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर विधानसभा गए थे, लेकिन इस बार मात्र 34 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत सके हैं दोस्तों। लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए वहाँ के मुसलमानों ने क्या खूब वफादारी निभाई अखिलेश यादव के साथ। आइए मैं इसका कुछ उदाहरण भी आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, आपको मालूम होगा कि जब मतदान खत्म हुआ उसके बाद ईवीएम को लेकर कितना हो हंगामा हुआ था। उस ईवीएम हो हंगामे में 40 मुसलमानों पर मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। एक पेपर कटिंग है, उस कटिंग में लिखा है कि गोल गड्ढा में उग्र प्रदर्शन करने वाले 40 पर केस, और 40 के 40 जो है मुसलमान हैं। आप हैरत में पड़ जाएंगे ये जानकर। बताइए, 40 के 40 मुसलमान हैं, किस कदर वफादारी निभाएगा ये पता है आपको? ईवीएम के लिए किस तरह लड़ा गया, ईवीएम को किस तरह पकड़ा गया मुसलमानों के द्वारा। इसको तो छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए आप। एक और जो उदाहरण आपको देने वाला हूँ वो तो आपको हैरत अंगेज कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई ऐसी भी वफादारी हो सकती है क्या। देखिए, एक शेर अली हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने अपनी 4 बीघा ज़मीन समाजवादी पार्टी की तरफ से दांव पर लगाई थी। अब सपा हार गई। अब शेर अली के 4 बीघे ज़मीन के मालिक हो गए हैं बीजेपी के विजय सिंह। तो इस तरह से मुसलमान जज्बाती होकर के जो है अखिलेश यादव का साथ दिए हैं। इस तरह से समझिए, 4 बीघा ज़मीन दांव पर लगाकर हार गए। इस तरह से जज्बाती होकर मुसलमान जो अखिलेश यादव का साथ दिए। लेकिन ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये तो मामूली सा त्याग है मुसलमानों का सपा के लिए। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे बड़ा त्याग है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का। 3 मुस्लिम कामयाब पार्टियों को वहाँ के मुसलमानों ने दफन कर दिया। आप बात समझ रहे हैं? 3 मुसलमान पार्टियाँ जो कि कामयाब है, लेकिन उसे वहाँ के मुसलमानों ने दफन कर दिया और अखिलेश यादव का साथ दे करके वफादारी निभाई है दोस्तों। इन 3 पार्टियों में सबसे पहला नाम है AIMIM, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। हैदराबाद से चलकर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आए और मुसलमानों की हक की बात किए, लेकिन उनके पार्टी को वहाँ के मुसलमानों ने दफन करके रख दिया। दूसरी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी है पीस पार्टी, जो कि वो भी एक कामयाब पार्टी थी। उनको भी ये लगा था कि मुसलमान उनको वोट करेंगे, उस पार्टी का भी स्वाहा हो गया। उसके बाद तीसरी पार्टी नेशनल उलेमा काउंसिल, उसका भी वहाँ के मुसलमानों ने जो है मिट्टी मंजिल करके साइड कर दिया। लेकिन वफादारी किसके साथ निभाई है? अखिलेश यादव के साथ। ये तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए कि जिस वक्त मुसलमानों की 3 कामयाब पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही थी, उनको ये आस था, उनको ये उम्मीद था कि मुसलमान हमें वोट करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने उनको दफन कर दिया। तो इस कदर उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों ने जो है अखिलेश यादव के साथ वफादारी निभाई और सबको दरकिनार कर दिया। हालांकि बसपा यानी मायावती को भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से उम्मीद थी कि मुसलमान इनको वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात को लेकर जो है मायावती को मुसलमानों से शिकायत है। इस तमाम मामले पर जो है एक पत्रकार हैं अशरफ हुसैन, वो अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि मुसलमानों को जेल हुई, चौराहों पर पोस्टर लगे, उनके दुकान व मकान दांव पर लगे थे, कईयों की जानें चली गई। CAA प्रोटेस्ट और उसके बाद भी मुसलमानों से दूरी बनाए रखने वाली मायावती जी आज मुसलमानों का वोट नहीं मिलने पर दुखी है। हाँ, नहीं दिया वोट, मुसलमान आपको जिताने का ठेका थोड़ी लिया है। ये अशरफ हुसैन है जो मायावती के लिए लिख रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने ठेका लिया है जिताने का। अशरफ हुसैन जी यहाँ पर गलत है, मुसलमानों ने ठेका लिया है जिताने का। हाँ, बसपा से नहीं लिया है, लेकिन सपा से लिया है कि सपा को हम जिताते रहेंगे, ठेका लिया है। हालांकि इससे पहले मुसलमानों ने 90 के दशक में जो है कांग्रेस का ठेका लिए हुआ था कि कांग्रेस को जिताएंगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह यादव का ठेका ले लिया कि भाई उसको जिताएंगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर बसपा का ठेका जो मुसलमानों ने ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। बसपा का ठेका लिया कि उनको जिताएंगे, और फिर बसपा से हट के फिर सपा का ठेका जो है मुसलमानों ने ले लिया है। और मुसलमान जो है ठेका लेकर काम किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन जितना हो पाए बहुत हो पाए, अपनी ज़मीनों को दांव पर लगा दिए। वहाँ के मुसलमान इतने वफादार, इतने जज्बाती, 40 लोगों पर जो है मामला दर्ज हो गया ईवीएम बचाने के चक्कर में। अब कितनी वफादारी निभाई जाएगी? तो खैर, ठेका तो लिया जिताने का, लेकिन इस बार बसपा से नहीं, सपा से लिया। इसीलिए अपनी क़यादत की 3 पार्टियों को जो है वहाँ के मुसलमानों ने दफन कर दिया, उनको वोट देना पसंद नहीं किया। बीजेपी का खौफ दिखा दिखा कर जो है मुसलमानों को इतना डराया गया, वहाँ के मुसलमानों को, कि मुसलमानों को लगा कि अगर हम अखिलेश यादव को नहीं जिताएंगे तो बीजेपी जीत जाए।